देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम आज अंबाला पहुंचे। दरअसल इस दौरान उन्होंने वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में जिम्नास्टिक हॉल, ऑल वेदर स्विमिंग पूल और फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण किया और जहां कमियां मिलने पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने व्यवस्थाएं सुधारने के लिए निर्देश दिए। बताते चले कि मीडिया से बात करते हुए खेल मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि आज अंबाला में स्टेडियम का निरीक्षण किया गया है। इसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और क्या सुविधाएं मिल रही हैं, उन सबको देखा गया है। वहीं जो कमियां पाई गई हैं उनको सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं। इनको जल्द ही सुधार दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेडियम बना है। खेल मंत्री ने आगे कहा कि इस स्टेडियम को आने वाले समय में स्टेडियम में नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन भी किए जाएंगे। वहीं कोर्ट में एक मामला विचाराधीन है। वहीं रोहतक के गांव किलोई में अखिल भारतीय शिव कुमार मेमोरियल तृतीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने हुड्डा के गढ़ में हुंकार भरते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है, लेकिन भाजपा अब कांग्रेस के बनाए कानूनों में संशोधन कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आया है उससे मुस्लिम समुदाय को फायदा हुआ है। कांग्रेस ने 2013-14 में जल्दबाजी और हड़बड़ी में वक्फ बोर्ड विधेयक लोकसभा में लाया था, जिसके नकारात्मक परिणाम आए थे। भाजपा ने उस वक्फ बोर्ड विधेयक में संशोधन किया है जिससे मुस्लिम समुदाय को भी फायदा होगा। आपको बताते चले कि नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस घटिया राजनीति करती थी। हड़बड़ाहट में वोट बैंक को साधने के लिए वक्फ बोर्ड बिल लेकर आए थे और अब इस बिल में संशोधन किया गया है। उन लोगों को थोड़ी तकलीफ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और न्यायपालिका से बढ़कर कुछ नहीं है। अवैध होर्डिंग लगाने के केस में हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंचकुला के एक न्यायालय ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सेक्टर 14 थाना पुलिस ने 28 जनवरी 2018 को दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3A के तहत दर्ज किया था। वही मामले में अब अभियोजन पक्ष ने नगर निगम पंचकुला के तत्कालीन आयुक्त राजेश जोगपाल की शिकायत के आधार पर आरोप लगाया था कि बुद्धिराजा ने NSUI अध्यक्ष के रूप में पंचकुला शहर में अवैध होर्डिंग लगाए थे। वहीं इस मामले में आरोप तय किए गए थे जिसमें बुद्धिराजा ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना किया। वहीं अपने निर्णय में अदालत ने अभियोजन पक्ष की गंभीर खामियों की कड़ी आलोचना भी की। अदालत ने कहा कि किसी भी अभियोजन गवाह ने बुद्धिराजा को होर्डिंग लगाते हुए नहीं देखा और न ही जांच में उन मजदूरों या ठेकेदारों का शामिल किया गया जो उनके निर्देश पर काम कर रहे थे। अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला केवल बुद्धिराजा के NSUI अध्यक्ष पद का आधारित था, जबकि उनके उस समय के पद का कोई भी दस्तावेज प्रमाण पेश नहीं किया गया था। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 28 मार्केट में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हाथों में ग्लव्स पहनकर झाड़ू लगाई और कूड़े को उठाकर कचरा गाड़ी में डाला। मंत्री के साथ दूसरे नेताओं ने भी हाथों में झाड़ू लेकर सफाई कार्य में हिस्सा लिया। इस मौके पर मंत्री ने कर्मचारियों से उनका हालचाल भी जाना। आपको बता दें कि मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सफाई कर्मचारी हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत पूरे शहर में सफाई कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि आज सफाई का काम केवल एक वर्ग विशेष तक सीमित रह गया है, जो कि एक अन्यायपूर्ण परंपरा है। उनका विचार है कि जब तक स्वच्छता की जिम्मेदारी समान रूप से नहीं निभाई जाएगी तब तक समाज में बराबरी संभव नहीं है। वहीं हरियाणा में अब मछली पकड़ने का लाइसेंस 3 दिन में मिलेगा। सरकार ने मत्स्य पालन विभाग की 8 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं की समय सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम के तहत पंचायती तालाबों और निजी तालाबों के सुधार के लिए सब्सिडी 40 दिन के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी।
सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम के साथ साथ मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े अनुसूचित जाति से संबंधित परिवारों के कल्याण के लिए मछली या मछली उत्पाद की बिक्री के लिए रेहड़ी सहित स्टोव, गैस, चूल्हा, बर्तन आदि का सब्सिडी, मछली पकड़ने के जाल की खरीद और खाद्य खुराक पर सब्सिडी भी 40 दिन के अंदर ही उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा खेल के लिए केवल फिशिंग रॉड से मछली पकड़ने का लाइसेंस 3 दिन के अंदर जारी किया जाएगा। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।